हेलो मेरी स्टूडेंट, आज मैं बात करने वाला हूँ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव। आप बिहार बोर्ड के अगर स्टूडेंट हैं, 10th क्लास में अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मैं जो ऑब्जेक्टिव बताने वाला हूँ, अगर आप उस ऑब्जेक्टिव पर ध्यान देते हैं तो याद रखिए कैसे ऐसे ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आने की बहुत ज्यादा चांसेस बने हुए रहते हैं। तो आइए साइंस के मॉडल पेपर में बात करता हूँ, जो गैस किया हुआ क्वेश्चन होता है उस पर आइए एक नजर आप डालते हैं और देखते हैं। जो पहला क्वेश्चन है कि कौन सी लेंस में वास्तविक एवं आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बन सकते हैं। कौन सी लेंस में आपको पता होना चाहिए कि वह कौन सा लेंस होगा जो वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनेगा। वह लेंस हो सकता है उत्तल लेंस। अवतल लेंस हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब आता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, ए। ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, ए, जो वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के बने। दूसरा क्वेश्चन है कि हवा में स्वतंत्र रूप से लटका हुआ क्षैतिज चुंबक हमेशा आराम की स्थिति में रहता है किसी भी दिशा में, पूरब से पश्चिम दिशा में, उत्तर से दक्षिण दिशा में, इनमें से कोई नहीं। अब समझिए, कहता है कि हवा में स्वतंत्र रूप से लटका हुआ जब क्षैतिज चुंबक हमेशा आराम की स्थिति में रहता है, यानी कोई जब घड़ी है तो उस घड़ी में जो चुंबकीय सुई वर्क करता है वह कैसे रहता है, तो कहता है किसी भी दिशा में रहता है, पूरब से पश्चिम की दिशा में रहता है, नहीं, वह उत्तर से दक्षिण दिशा में रहता है। यानी आपको ऑप्शन नंबर सी याद रखना है कि उत्तर से दक्षिण दिशा में रहता है। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन है, कहता है कि जीवाश्म ईंधन के जलने से कौन सी गैस मुक्त नहीं होती है। अगर कोई जीवाश्म जलती है, जैसे कि आपको पता होना चाहिए, देखिए आपको पता होना चाहिए कि कोई भी गैस जो जीवाश्म होता है, ठीक है, यानी जीवों के वाष्प से बना हुआ होता है, वह उससे जो कभी भी गैस निकलती है वो CO2 ही होती है। वो O2 की निकलने की संभावना कभी भी नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि उसमें CO2 की मात्रा मानी कार्बन की मात्रा मौजूद होता है। आइए मैं बात करता हूं, तो आप समझ लीजिए क्या कहता कि जीवाश्म जीवाश्म ने कोई जीवों के अवशेष से जो हमें प्राप्त हुआ उसको जीवाश्म बोलते हैं। तो जीवाश्म ईंधन के जलने पर कौन सी गैस मुक्त नहीं होती है, तो याद रखिए इनमें से कभी भी O2 गैस मुक्त नहीं हो सकती है। ऑप्शन नंबर ए का ऑक्सीजन गैस, हाँ ऑक्सीजन गैस होगा जो कभी भी, मतलब याद रखिएगा कि इससे ऑक्सीजन गैस मुक्त नहीं हो सकती है। आगे का, उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान क्या होता है, याद रखिएगा अगर उत्तल दर्पण में आवर्धन का जो महत्तम मान होगा वह 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, कोई भी जो उत्तल दर्पण होगा उसका जो आवर्धन का महत्तम मान, तो देख लेते हैं, मुझे डाउट हो रहा है, 1 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 का, ऑप्शन नंबर 4। तो उत्तल दर्पण का जो आवर्धन का महत्तम जो मान होगा वो 1/2 होगा अगर वो उत्तल दर्पण है। तो याद रखिएगा समतल दर्पण वही होगा कि याद रखिएगा +1 होगा, लेकिन उत्तल दर्पण होगा तो 1/2 होगा। आगे कहा था कि प्रकाश संश्लेषण के लिए दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम का सबसे प्रभावी रंग है, लाल है, नीला है, पीला है, हरा है। क्या कहा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम का सबसे प्रभावी रंग है, याद रखिएगा सबसे प्रभावी रंग जो होगा वह क्या होगा, वह होगा लाल। सबसे प्रभावी रंग क्या होगा, लाल। अब आगे क्वेश्चन है कि किस युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है, का विद्युत मोटर, गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर और विद्युत जनित्र। किस युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है, तो आपको याद रखना है कि इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, विद्युत मोटर। ठीक है, मैं डायरेक्ट ऑप्शन बोलता हूं क्योंकि टाइम आपका बचत होगा। ठीक है, आगे कहा कि प्रतिरोधकों के एक संयोजन में से एक प्रतिरोधक हटा देने पर कुल प्रतिरोध बढ़ जाता है, यह संयोजित था। अब देखिए ऑप्शन कहोगे तो मैं बोल दूंगा, कमेंट करना। समांतर क्रम में, श्रेणीबद्ध में, कहा नहीं जा सकता है, इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा समांतर क्रम में होगा। ठीक है, किस क्रम होगा, समांतर क्रम में। का नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन आवश्यक है, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन आवश्यक है। याद रखिएगा अगर नाभिकीय ऊर्जा अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं, इसका आंसर होगा, याद रखिएगा, यूरेनियम। ऑप्शन नंबर बी होगा, यूरेनियम। आगे है, निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। आप पढ़े होंगे कि अवतल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं और उत्तल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। तो याद रखिए जो का किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर होगा ए कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। का एक प्रिज्म में कितने सतहों से घिरा होता है, तो आप याद रखिएगा एक प्रिज्म जो होता है वह 5 सतहों से घिरा होता है। तो आप समझ गया होंगे कि
एक फ्रिज में कितने सतह से घिरा होता है? तो आप याद रखिए कि ये होगा 5, आंसर यानी डी। आगे का जूल पर कूलम बराबर होता है, याद रखिएगा वोल्ट। किस आप याद रखिएगा, जो विद्युत विभव का ऐसे मात्रक होता है वोल्ट होता है, वह जूल पर कूलम के बराबर होता है। आगे कहता है कि चुंबकीय फ्लक्स का ऐसे मात्रक है, चुंबकीय फ्लक्स का ऐसे मात्रक, याद रखिएगा चुंबकीय फ्लक्स का ऐसे मात्रक क्या होता है? वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसे मात्रक क्या होता है? वेबर होता है। आगे का जो दहन कर उष्मा उत्पन्न करते हैं, तो याद रखिए कि जो भी चीज है जो जल करके क्या उत्पन्न कर सकता है? दहन को कहा कि दहन दह करके उष्मा की उत्पत्ति कर सकता है, वह दहन होता है। जैसे आप घर में देखते होंगे लकड़ी उकड़ी, क्या है ये? क्या है? ईंधन है। ठीक है, इसी तरीके से आप पेट्रोल डीजल ये सब क्या ईंधन है, जो जल करके क्या देता है? उष्मा उत्पन्न करता है, तो होगा ईंधन होगा। ठीक है, जैसे कि आप लकड़ी लीजिए, पेट्रोल लीजिए, डीजल लीजिए, सब ईंधन है और सब जल करके क्या देती है? उष्मा देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए बच्चों, किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है? आपको पता होगा कि दृष्टि दोष 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो एक निकट, दूर और अबिंदुकता, और उसके बाद होता है जरा दृष्टि दोष। ठीक है, तो ये 4 प्रकार में, लेकिन कहा कि अवतल लेंस से किस दृष्टि दोष का निवारण करते थे? याद रखिएगा कि अवतल लेंस से और उत्तल लेंस, तो दूर, याद रखिएगा उत्तल लेंस से दूर दृष्टि दोष का और निकट दृष्टि दोष का जो निवारण होता है वह अवतल लेंस से होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कहा कि किस दृष्टि दोष का निवारण अवतल लेंस होता है, तो अवतल लेंस से कौन होगा? निकट दृष्टि दोष, याद रखिएगा। ठीक है, और दूर दृष्टि दोष के लिए होता है उत्तल लेंस, तो यहाँ पर है अवतल लेंस। अवतल लेंस क्या हो जाएगा? निकट दृष्टि दोष का। दूरदृष्टि दोष वाले मनुष्य के चश्मे में होता है। अगर कोई व्यक्ति दूरदृष्टि दोष होगा किसी व्यक्ति के आंख में, तो उस व्यक्ति के चश्मा में जो होगा वह अवतल लेंस होगा। आपको याद रखना है। ठीक है, कौन लेंस होगा? अवतल लेंस होगा। आगे का लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है? याद रखिएगा, लघु पतन के समय विद्युत धारा का मान बहुत घट जाता है, यानी बहुत कम हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद का कैगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? वह होगा कर्नाटक में। कौन में होगा? कर्नाटक में होगा, याद रखना। आगे कहा हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। याद रखिए, हजामत बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, हजामती दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। आगे का निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग करते हैं? भाई तुरंत बताए थे। निकट दृष्टि दोष का निवारण कौन होगा? उत्तल लेंस। कौन लेंस? उत्तल लेंस। आगे का कि लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रक होता है, लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रक याद रखना डायोप्टर होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन याद रखना। ठीक है, प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? कौन नहीं जानता? आप पढ़े होंगे फिजिक्स के पहले चैप्टर में, प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं या प्रकाश पुंज कहते हैं। आगे का ओम के नियम के अनुसार, आप पता होगा ओम के नियम के अनुसार ओम साहब ने क्या कहा था? V बराबर आई आर, V बराबर आई आर। आगे का विद्युत धारा की प्रबलता कैसे मात्रक, याद रखना विद्युत धारा की प्रबलता कैसे मात्रक होगा? वोल्ट होगा। क्या होगा? वोल्ट होगा। का विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले युक्तों को कहते हैं, विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले युक्तों कहते हैं जनित्र। क्या कहते हैं? जनित्र कहते हैं। धारा मापने के यंत्र को कहा जाता है, हाँ धारा मापने वाले यंत्र को कहते हैं, याद रखना आमीटर। क्या कहते हैं? आमीटर या फिर ए मीटर। आवेश, आवेश का ऐसे मात्रक कौन नहीं जानता भाई? आवेश का ऐसे मात्रक कूलाम होता है। का विद्युत बल के फिलामेंट किस तत्व का उपयोग किया जाता है? विद्युत बल के जो फिलामेंट होता है उसमें उपयोग किया जाता है टंगस्टन का। टंगस्टन, याद रखना विद्युत बल के फिलामेंट में किस तत्व का उपयोग किया जाता है? वह टंगस्टन का उपयोग किया जाता है। का किस यौगिक में दुर्बल अम्ल होते हैं? दुर्बल अम्ल है, देखिए CH3COOH क्या है? दुर्बल अम्ल है। कौन अम्ल है? दुर्बल अम्ल है। ठीक है, तो आगे कहता है कि आगे का निम्नलिखित में कौन उपधातु है? याद रखिए, कहेगा FeCuNi, याद रखना AS होगा आर्सेनिक, AS जो क्या है? उपधातु है। आगे का निम्नलिखित में से किस धातु को विस्थापन उसके लवण के विलयन से लोहा के द्वारा होता है? याद रखना कि ये होगा तांबा। आप याद ही क्या होंगे केमिस्ट्री के पहले चैप्टर में कि जब लोहे की किल को कॉपर सल्फेट के विलय में डाला जाता है तो लोहे के उसका रंग क्यों बदल जाता है? आप याद किए होंगे, तो याद रखना तांबा होगा। का खरिया का रासायनिक सूत्र कौन नहीं जानता? संगमरमर का सूत्र का या खरिया का सूत्र? ये क्या होगा? CaCO3 होता है। और याद रखना वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग होता है? वेल्डिंग में एथाइन का उपयोग होता है, जिसका सूत्र CnH2 होता है। आप याद ही किए होंगे। ठीक है, पढ़े होंगे। वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग होता है? वो होता है एथाइन का सूत्र। ठीक है, तो आप देख लिए होंगे कि मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं उस क्वेश्चन के ऊपर हमेशा मैं शॉर्ट में बताने का क्वेश्चन किया। मैं 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन में मैंने बात करने का कोशिश किया। इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव में बार बार आकर के मैं आपको बताऊं तो आप कमेंट करें और मैं लगातार ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव कमेंट लेकर के आता रहूंगा। धन्यवाद।